बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर कोई शख्स मैयत की तरफ से कुर्बानी करे तो इसका सवाब मैयत को पहुंचता है। अगर मरने वाले ने वसीयत की थी तो 1/3 तरका से हिस्सा लेकर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की तो वाजिब नहीं। अगर कोई वारिस करेगा तो मैयत को इसका सवाब पहुंचेगा। और वसीयत करने की सूरत में तमाम गोश्त गुरबा व मसाकीन में तकसीम करना वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की लेकिन कोई तबरकन मैयत की तरफ से कुर्बानी करे तो कुर्बानी करने वाले को इख्तियार है, जितना चाहे खाए जितना चाहे तकसीम करे। चंद मैयतों की तरफ से कुर्बानी करना। कुर्बानी में हर मैयत की तरफ से जुदा जुदा हिस्सा रखना ज़रूरी है। एक हिस्सा या एक बकरा एक मैयत के लिए होगा। एक बकरा या एक हिस्सा एक से ज़ायद मैयतों के लिए काफ़ी नहीं होता। अलबत्ता अपनी तरफ से नफल कुर्बानी करके इसका सवाब एक से ज़ायद मुर्दों और जिंदों को बख्शना दुरुस्त व जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाएं और हालात इजाज़त दें तो अपने मुर्दों के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। ये बड़े अजर व सवाब का काम है। इससे मुर्दों को बड़ा सवाब और फ़ायदा हासिल होता है। ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि मुर्दा आपकी तरफ से सवाब का शिद्दत से मुंतज़िर होता है। आपके सवाब की राह तक रहा होता है। आपकी तरफ से भेजा हुआ छोटा सा नेक अमल भी आलिम बरज़ख में मुर्दे को बेहद नफ़ा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बरकत से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाते हैं। हर ऐसे मौका पर अपने मुर्दों को मत भूलिए कि वो दूसरे आलम में बिल्कुल बेबस व लाचार हैं। फौत शुदगान के लिए कुर्बानी करना अफजल है या कुर्बानी की कीमत का सदका करना। मैयत की तरफ से अय्याम नहर में रकम से सदका करने से कुर्बानी करना और इसका सवाब मैयत को पहुंचाना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि सदका खैरात में सिर्फ माल का अदा करना है और कुर्बानी में माल का अदा करना फ़िदा करना भी है। यानी कुर्बानी से 2 मक़ासद हासिल होते हैं। 10 दिरहम का जानवर खरीद कर कुर्बानी करना बेहतर है 1000 दिरहम सदका करने से, इसलिए कि अय्याम नहर यानी कुर्बानी के दिनों में तो कुर्बत खून बहाने जानवर ज़िबा करने से हासिल होती है, वो सदका करने से हासिल नहीं होती। कुर्बानी करने का फौत हो जाना कैसा है? कुर्बानी करने वाला कुर्बानी से पहले इंतकाल कर जाए तो कुर्बानी का जानवर तरका में शामिल होकर बुरसा का हक हो जाएगा और बुरसा में तकसीम होगा। अगर मैयत की वारिस इस जानवर की कुर्बानी मरहूम के इसाल सवाब के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बुरसा पर मरहूम के जानवर की कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर का मर जाना कैसा है? अगर कुर्बानी का जानवर मर जाए तो इसकी 2 सूरतें होंगी। सूरत नंबर 1, अगर जानवर वाला मालदार है यानी इस पर कुर्बानी वाजिब थी तो इस पर जानवर के मरने के बाद दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब है। सूरत नंबर 2, अगर जानवर वाला गरीब है लेकिन इसने जानवर खरीद लिया था और फिर जानवर मर गया, अब इस पर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है।